नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। एक बड़ी खबर जो है सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस बी आर गवई, और उन पर जो है जूता चलाया गया है। और एक कोई वकील है, उसने जो है जूता, जो डैश होता है सुप्रीम कोर्ट में जहां जज बैठते हैं, तो उस डैश के करीब जाकर वो वकील जो है अपना जूता खोलता है और उन पर जो है जूता फेंकता है चीफ जस्टिस बी आर गवई की तरफ। इसी बीच जो है, जो वहाँ सुरक्षा कर्मी होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और फिर जब उसे बाहर ले जा जा रहा होता है उस पक्ष कक्ष से, सुप्रीम कोर्ट के कक्ष से, तो वो ये नारे लगाते हुए सुना जाता है कि हम सनातनियों का अपमान नहीं सहेंगे। तो ये दरअसल ये जब खबर आई तो इसके बाद से फिर वो चीज़ें समझ में आने लगी। जो वकील है उसका नाम राकेश किशोर बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है। तो ये जो जूता फेंकने की कोशिश हुई, जिसे बताया जा रहा है, खबरों में ये चीज़ें आ रही हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की तरफ जो है जूता फेंकने की कोशिश हुई, उन पर जूता चलाने की कोशिश हुई एक वकील के द्वारा, और जिसे पुलिसकर्मियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। फिर जब उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगे तो वो चिल्लाया, नारे लगाया कि हम सनातनियों का अपमान जो है नहीं सहेंगे। तो ये दरअसल ये पूरा मुद्दा जो अब खुलकर सामने आ रहा है, उसके पीछे दरअसल एक संदर्भ है। संदर्भ ये है कि आज से कुछ दिनों पहले, मतलब सितंबर में जो है, चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब ने, जब उनके सामने एक याचिकाकर्ता ये याचिका लेकर आया था कि खजुराहो में जो मंदिर हैं, वहाँ एक मंदिर के कॉम्प्लेक्स में कई मंदिर हैं वहाँ, उसमें से एक मंदिर में जो है भगवान विष्णु की 7 फुट की जो है प्रतिमा है। भगवान विष्णु का धड़ तो है, सिर नहीं है, मतलब वो प्रतिमा जो है भगवान विष्णु की खंडित है, धड़ है लेकिन सिर नहीं है। तो वो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास गया था जस्टिस बी आर गवई, जिसे हेड कर रहे थे इस बेंच को। तो उसने ये दरख्वास्त की थी कि भाई एएसआई से कहकर इस मूर्ति का, विष्णु की जो मूर्ति है उसका जो है पुनरुद्धार किया जाए, ताकि वो मूर्ति जो है पूरी हो जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस बी आर गवई ने फैसला तो जो किया सो किया, लेकिन फैसला सुनाते और देते वक्त के पहले उन्होंने एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने टिप्पणी ये कर दी उस याचिकाकर्ता पर, जो भगवान विष्णु का, जाहिर सही सी बात है, भक्त है, तभी वो गया होगा सुप्रीम कोर्ट के पास। उस पर जस्टिस बी आर गवई ने उससे कहा कि भाई तुम तो भगवान के इतने बड़े भक्त हो, तुम ही कुछ करो, मतलब अपने भगवान से कहो कि वही कुछ करें, मतलब ध्यान में बैठो और कहो कि भगवान विष्णु जो हैं तुम्हारे, तुम तो इतने बड़े भक्त हो, स्टॉन्च उनके डिवोटी हो, तुम ही उनसे कुछ करने के लिए कहो और भगवान विष्णु ही जो है कुछ करें इस पर जो है। तो इस तरह की टिप्पणी जो है उन्होंने की, और उसके बाद फिर उन्होंने ये फैसला दिया कि भाई ये तो एएसआई के अंदर आता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, मंदिर है जहाँ पे ये भगवान विष्णु की मूर्ति लगी है, तो एएसआई का ये कार्य क्षेत्र है और एएसआई को ही करना है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो याचिका उन्होंने, जस्टिस बी आर गवई ने वो याचिका खारिज कर दी। लेकिन जब ये टिप्पणी उन्होंने की और इसकी बात जब सोशल मीडिया पर आई और तमाम लोगों को जब ये बात मालूम हुई कि फैसला सुनाने के पहले जो है जस्टिस बी आर गवई ने ये टिप्पणी कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर जो है इसे लेकर जो है फिर इसके रिएक्शन हुए। जाहिर सी बात है, लोगों ने इसका बुरा माना कि कोई जज जो है कैसे जो है हिंदुओं के भगवान, भगवान विष्णु के बारे में के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी कर सकता है। सोशल मीडिया पर एक तरह से बहुत ये मुद्दा छाया रहा, लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका विरोध किया। काफ़ी जब विरोध हुआ तो उसके 2 दिन बाद लगभग जो है चीफ जस्टिस बी आर गवई सामने आए और उन्होंने एक तरह से सफाई दी, कहा कि नहीं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, उन्होंने भी जो है जस्टिस बी आर गवई के पक्ष में बयान दिया कि नहीं, मैं जस्टिस बी आर गवई को 10 सालों से जानता हूँ और वो जो है सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। लेकिन फिर जिस लोग सवाल पूछने लगे कि भाई जब वो सम्मान करते हैं तो उन्होंने ऐसी टिप्पणी क्यों की उस भक्त पर, वो तो एक प्रार्थना लेकर गया था, तो खारिज वो करना था वो कर देते, लेकिन ये टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी।
चीफ जस्टिस बी आर गवई को, और ये जैसी जैसी टिप्पणी उन्होंने की है उससे उनकी जो है हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में उनके जो पूर्वाग्रह हैं, उनकी जो नापसंदगी है, वही वो जाहिरात होती है। ऐसा लोग जो है कहने लगे। ये मुद्दा जो है लगातार जो है ये चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई के सफाई के बाद भी जो है ये मामला चलता रहा, और अभी आज जो ये खबर फिर आ गई कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस के सामने, उनके डेस्क के सामने जो है किसी वकील ने जो है, राकेश किशोर उसका नाम बताया जा रहा है, मीडिया में जो अभी इनिशियल खबरें आई हैं उसमें जो है वो जूता खोल कर जो है उनकी तरफ फेंकने की कोशिश की उसने। इसी बीच उसने पकड़ लिया गया और फिर उसको चिल्लाया कि नहीं, सनातन धर्म पर जो है सनातनियों पर जो है अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ऐसी उसने बातें की। सबसे पहले तो ये है कि भाई ये जो काम है ये बिल्कुल गलत है, ये किसी भी तरीके से ये ठीक नहीं है जो इस वकील ने किया, जूता फेंकने की कोशिश की चीफ जस्टिस बी आर गवई की तरफ, तो ये तो बिल्कुल निंदनीय है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई न्यायालय में बहुत तरह की चीज़ें, फैसले होते हैं, कोई उनका अगर विरोध भी करना है तो आप अपनी बात रखो सम्माननीय तरीके से, लेकिन आप किसी जज पर जूता फेंकने की कोशिश नहीं कर सकते, जज पर जूता नहीं चला सकते जस्टिस बी आर गवैया किसी भी जज के खिलाफ जो है न्यायालय में। तो ये तो बिल्कुल निंदनीय है और उसे अरेस्ट किया गया है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, लोग फिर कह रहे हैं कि भाई ये ऐसी नौबत आखिर आई ही क्यों। मतलब वैसे कई इस तरह की चीज़ें आम जीवन में कभी कभार हो जाया करती है, लेकिन सभी निंदनीय होती है, और जज पर जूता चलाने की कोशिश करना तो बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन लोग ये अब पूछ रहे हैं कि भाई ये नौबत क्यों आई, आखिर जो है चीफ जस्टिस ने ऐसा क्यों क्यों कहा था कि कोई दरअसल इतना नाराज हो जाए और उसकी नाराजगी खत्म ना हो उनके सफाई देने के बाद से भी। ऐसे मामले तो आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इवन राम जन्मभूमि का जो मामला था उसमें भी ये सालों चला था, लेकिन तब किसी जज ने नहीं कहा कि भाई भगवान राम से ही कहो वो अपना यहाँ मंदिर खुद बनवा लें। मतलब ये कोई बात तो ये हुई नहीं। तो ये इस तरह की टिप्पणी जो है जज को नहीं करनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है। फिर लोग इस बात की ओर भी तय कर रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं का ही मामला जब होता है, जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तब इस तरह का अपमान जो है सनातनियों को सहना पड़ता है। किसी और धर्म से जुड़े मामले में जजेस जो हैं अक्सर अक्सर क्या, हमेशा वो इस तरह की कोशिश नहीं करते कि उनकी भावनाओं को आहत किया जाए, और या उन पर कोई टिप्पणी नहीं की करते हैं ये जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट को। फिर हिंदुओं के मामले में ही ऐसा क्यों होता है कि उनके मन में जो भी आता है वो बोल देते हैं, उनकी उनके उनके उनकी जो आस्था है उसका जरा भी सम्मान नहीं करते। ये लोग पूछ रहे हैं कि न्यायालय है, न्यायालय में तो ऐसे सवाल उठेंगे ही, और वो धर्म से जुड़े होंगे। जैसे कि अभी एएसआई का जो ही मामला कह रहे हैं, तो एएसआई तो भाई जो संभल में ये जामा मस्जिद है जिस पर विवाद चल रहा है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जज अगर ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया, वो कह देता कि नहीं भाई, तो ये तो एएसआई के उसमें है। भाई संभल में जो जामा मस्जिद है वो भी एएसआई के तहत है, लेकिन उसकी सुनवाई हो रही है। उसमें न्यायालय ने नहीं कहा कि एएसआई से जाके का मतलब कि है एएसआई के अंदर है तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर और जो मामले आते हैं जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े होते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज ये नहीं कहता कि अपने अल्लाह से ही जाके कहो कि वही कुछ करे। फिर हिंदुओं के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ये एक तरफा व्यवहार क्यों करता है। लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं क्योंकि अभी चर्चा हो रही है, इसके पक्ष है ना, दोनों तरफ के पक्ष है। जूता फेंकना बिल्कुल गलत है और इसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, मतलब। लेकिन साथ में न्यायालय का जो, खासकर सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया होता है उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। कभी ना कभी ये देर सवेर ये होना ही था। जिस तरह से न्यायालय का रवैया है, ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हुआ तो इसके पीछे फिर लोग कारण खोज रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। जो हुआ वो भी गलत है, लेकिन जो न्यायालय में होता है उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोई कैसे सुप्रीम कोर्ट का जज जो है किसी भक्त को ये कह सकता है कि भाई तुम अपने भगवान से ही जाकर कहो कि वो कुछ करें, मूर्ति टूटी है।
तो क्या अगर सब कुछ भगवान ही करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों बैठा है? सुप्रीम कोर्ट में ही जो है वो कोई क्यों जाए? भाई वो भगवान के ही पास जाए। अगर कल को वहाँ 10,000 20,000 लोग चले जाते हैं उनके हिसाब से कि भगवान से ही कुछ करने के लिए हम प्रार्थना करने आए हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या ज़रूरत है? तो ये तमाम तरह की चीज़ें ऐसी उठ रही हैं कि भाई ये दोनों पक्ष पे लोग सवाल उठा रहे हैं। इसका संदर्भ देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई उस वकील ने जूता फेंकने की कोशिश क्योंकि जूता क्यों चलाया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई की तरफ। हालांकि इस घटना के बाद जो है बी आर गवई ने कहा है, जस्टिस बी आर गवई ने, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम ऐसी चीज़ों से बाधित नहीं होते, हमें ऐसी चीज़ों से रुकते नहीं हैं और काम जो है चलते रहना चाहिए। ये उनका बयान है दरअसल। तो अब इस पर चर्चा आप देखिए, इसका राजनीतिकरण भी होगा। लोग अब सनातनियों पे सवाल उठाएंगे तरह तरह के। देखिए कि सनातनियों की हिम्मत, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश करते हैं। जो इन ऐसे मुद्दों को का राजनीतिकरण करते हैं वो अब आएंगे। चूंकि चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब जो हैं वो दलित समाज से आते हैं, तो अब उनके उनकी कास्ट को लेकर के भी जो है एक जो है विवाद पैदा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तमाम सब चीज़ें होंगी। फिलहाल जो है अब देखते हैं इस पर जो है आगे क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी वकील द्वारा किसी भी सम्मानित जज के ऊपर जूता फेंकना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। और हम सब, कोई भी सभ्य समाज इसकी इजाज़त नहीं देता और सभ्य समाज में ये स्वीकार नहीं है। लेकिन अदालत को भी अपना टिप्पणी करते वक्त ये सोचना चाहिए, अदालत के जजों को ये सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को ये सोचना चाहिए कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे सोच समझ कर बोलें, जिससे किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचे। कम से कम हिंदुओं की आस्था को ठेस न पहुँचे। बाकियों के बारे में तो वो बोलते ही नहीं है, इसलिए उनकी आस्था के सवाल पे को ठेस पहुँचने का सवाल ही नहीं है। इस देश में जो जजेस होते हैं ज़्यादातर मामलों में सुप्रीम कोर्ट को के, वो ज़्यादातर हिंदुओं के की आस्था पर ही उनकी बातों से चोट पहुँचता है। ये पैटर्न रहा है, लगातार ये देखा जा रहा है। तो इस पर भी सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी और तमाम जो इस देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था है। और हम तो कम से कम इस घटना की निंदा करते हैं जो कुछ भी उस वकील ने किया है। अब देखते हैं इस पर ये मामला यहाँ से किस ओर जाता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।